हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 4th की साइंस का चैप्टर प्लांट्स एंड देयर फूड। सो प्लांट्स किस तरीके से खाना बनाते हैं, लीव्स का क्या रोल है, इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे भी नीचे भी देख सकते हैं, यू विल लर्न अबाउट क्लोरोफिल, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ लीव्स। सो आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत अलग अलग तरीके की लीव्स की पिक्चर्स हैं। पीपल, रोज, पपाया, जैक फ्रूट एंड बनाना, एंड ऑल दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना। नाउ व्हाट मेक्स लीव्स ग्रीन, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लीव्स का कलर ग्रीन है वो क्यों है। नाउ मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन कलर अपीयर होता है लीव्स का, वो जस्ट किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स में, जो कि हेल्प करता है लीव्स को फूड प्रिपेयर करने में भी। सो इसीलिए लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है। The leaves of the plant such as crotons too have chlorophyll, but it is hidden by pigments of other colors such as yellow or red. Now you can see कुछ आपको लीव्स रेड कलर की भी दिखाई देती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपको क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल उसमें भी प्रेजेंट होता है। लेकिन वो क्या होता है, जितनी भी आपकी येलो और रेड कलर का जो लीव्स होती हैं वो उसमें छुपा हुआ होता है। प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो ये तो आपको पता ही है कि भाई खाना जो है, लीव्स जो हैं वो खाना खुद से बनाती हैं, और किसकी हेल्प से बनाती हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से बनाती हैं। व्हाट डज अ प्लांट नीड टू मेक फूड, अब प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए। प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। अब देखो, हम लोग जो हैं वो खाना कहाँ बनाते हैं, हम किचन में जाकर खाना बनाते हैं, राइट। लेकिन प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, वो प्लांट्स तो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होते। तो प्लांट्स के लिए जो लीव्स हैं वो खाना प्रिपेयर करती हैं। कैसे प्रिपेयर करती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, एंड what they need water as well, they need carbon dioxide as well. Okay, so that's how when they prepare food for the plant, they release oxygen, and that's how we inhale that oxygen, and that's how we get respire. That means कि जब वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खाना बनाने में यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं प्लांट से और हम सांस ले पाते हैं। हम सबको ये बात पता है कि प्लांट्स जो हैं हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन कैसे दे रहे हैं उसका प्रोसेस बहुत कम लोग जानते हैं। उसका प्रोसेस क्या है भाई, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसी में ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो वो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे क्या ये 24 घंटे खाना बनाता है? यस। क्यों हम ये बात कह रहे हैं भाई, प्लांट की जो बॉडी है, प्लांट के हर एक पार्ट को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। जैसे आपकी हर एक बॉडी को क्या चाहिए, फूड चाहिए। अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो आप वीक हो जाओगे। सो दैट्स हाउ प्लांट की भी बॉडी है, उसको भी फूड की ज़रूरत है। ठीक है। अब आपकी चलती फिरती बॉडी है, दैट मीन्स आप फिज़िकल वर्क करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, तो आपको एक आप मतलब आपका खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, आप यूज़ करते हो और फिर बार बार खाते हो, राइट। लेकिन प्लांट जो है वो तो एक ही जगह टिका रहता है ना, तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा धीमे चलता है हम इंसानों के प्रोसेस से। तो इसीलिए वहाँ पर जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे सारा काम हो रहा है, लेकिन होता सभी काम है, वहाँ पर भी खाना बनता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। The need food to live, a plant uses water, carbon dioxide, sunlight, chlorophyll to make food, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। The process of making food by the plant using water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ये 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाता है और 10th और 11th और 12th तक ये चलता ही रहता है। बस इसमें वेरिएशंस क्या आ जाते हैं कि आगे आपको इक्वेशंस भी लिखनी होती हैं।
द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज़ अ काइंड ऑफ शुगर। अब जो फूड प्रिपेयर कर रहा है लीव्स, वो किस फॉर्म में है? वो शुगर की फॉर्म में है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया ही है कि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ठीक है, अब देखो फूड फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? कौन बना रहा है? लीव्स बना रही हैं। कैसे बना रही हैं? सनलाइट की, वाटर की, एयर की, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से बना रही हैं, जब फूड बना रही हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाउ डू लीव्स गेट सनलाइट, वाटर एंड एयर टू मेक फूड। अब किस तरीके से लीव्स को सनलाइट मिलती है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है खाना बनाने के लिए? Leaves absorb sunlight that falls on them. That is why leaves are flat. The leaves are arranged on a plant in such a way that they receive enough sunlight. अब देखो, ये कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि गॉड ने इस तरीके से हर एक इंसान को बनाया है या हर एक प्लांट को बनाया है कि वो अपना काम खुद से कर सके। जो लीव्स का पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और वो उस सनलाइट को खाना बनाने में यूज़ कर सकें। वाटर, अब आपको पता ही है कि रूट्स जो हैं वो वाटर खींचने का काम करती हैं, पानी खींचने का काम करती हैं सॉइल से। इसीलिए वो इन सर्च ऑफ वाटर कहाँ जाती हैं? डीप इनसाइड द सॉइल चली जाती हैं। तो भाई जब वाटर जो है वो रूट्स लेकर आ रही हैं तो उसके अंदर क्या है? नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ से पूरे प्लांट को पानी मिलता है। ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. This water travels through the network of tubes and reaches where every leaf and all other parts of the plant. अब उस जो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से पूरे प्लांट बॉडी में जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, चला जाता है, और हर एक लीफ में भी वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। Now leaf veins. If you look at a leaf closely, you will see fine line-like structures on the entire leaf. अब लीफ वेन्स किसे कहते हैं? अब आप ये देख रहे होंगे बारीक बारीक जो वेन्स ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये होती हैं लीफ वेन्स। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको मिडरिप कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? नैरो ट्यूब्स भी कहते हैं लीफ वेन्स को। ठीक है, और जो मेन वेन होती है इसको हम क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं। ठीक है, वेन का क्या फंक्शन होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आती हैं, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करती हैं। और ये लीफ जो दे ऑल्सो सपोर्ट द लीफ, और ये क्या करती हैं? लीफ को भी सपोर्ट करती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं मिडरिप की बात। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? देयर आर टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ. एयर एंटर्स थ्रू लीफ थ्रू द स्टोमेटा. अब एंटर तो कर जाएगी एयर इन स्टोमेटा के थ्रू, और फिर क्या होगा? लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू मेक फूड. और इस तरीके से क्या होगा? जब एयर जो है स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर एंटर कर गई, वहाँ से जो लीव्स हैं क्या करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और अपने खाना बनाने के प्रोसेस में उसको यूज़ करेंगी। अ प्लांट डज नॉट यूज़ ऑल द फूड दैट इट मेक्स. ये जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम टाइम टाइम पे खाना खाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी टाइम टू टाइम खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन खाना खाते रहते हैं, खाना बनता रहता है लेकिन खाते नहीं है पूरे दिन। वो क्या करते हैं? वो पूरे दिन तो खाना खाएंगे नहीं, लेकिन वो स्टोर करते रहता है बना बना के फूड को। और वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और अब ये खाना कहाँ पर स्टोर होता है? उनके पास तो कोई फ्रिज भी नहीं होता है, तो वो कहाँ स्टोर करते हैं? रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में। इस तरीके से वो अलग अलग पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? खाना को स्टोर कर रहे हैं। अब देखो आपके पास ये व्हेन वी ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, राइस, वीट और पोटैटोज, वी एक्चुअली ईट द फूड मेड बाय द प्लांट्स. सो ये हम सभी जानते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के पार्ट्स ही हैं जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स में। सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स दैट डू नॉट मेक फूड. अब ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं जो खाना नहीं बनाते हैं, जैसे डोडर प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट मेक फूड. दे डिपेंड टोटली ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर.
They grow on other plants and use their food and water. Such plants are called total parasites. A total parasitic plants kill the plant on which it grows. अब देखो, ये डोडर प्लांट जो होता है ये हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टोटल पैरासाइट। पैरासाइट क्यों कहना है भाई, चिपक गया तो चिपक गया, मतलब अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को ख़राब कर देता है, खोखला कर देता है। अब भाई ये टोटल पैरासाइट मतलब पूरा का पूरा चिपका हुआ है दूसरे प्लांट पे। ये क्यों चिपका हुआ है भाई, इसको अपने आप को तो काम करना नहीं है, ये बहुत लेज़ी है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होना है, उसका जो खाना वो बना रहा है प्लांट बेचारा, उसका सारा खाना खाना है, ठीक है, उसी का पानी पीना है, वो जैसे जैसे सॉइल से पानी खींच रहे हैं रूट्स उसकी, सारा सब कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने आप से कुछ नहीं करना है। इसीलिए ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, टोटल पैरासाइट्स, ठीक है। Mistletoe is a parasitic plant. It grows on trees such as mango and chiku. It has chlorophyll and makes its food but depends on other plants for water and certain nutrients. Such plants are called partial parasites. अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, मतलब आधे तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, मतलब खाना तो खुद बना लेंगे लेकिन बाकी चीज़ों के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे उन्हें पानी चाहिए या कोई अदर न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस चाहिए, तो वो किसके लिए डिपेंडेंट है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में क्या है, वो पार्शियल पैरासाइट्स कहलाए जाएंगे, मतलब वो आधा काम खुद कर रहे हैं, आधा किसी और से कर ले रहे हैं। प्लांट्स दैट फीड लाइक एनिमल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल्स की तरह फीड करते हैं, जैसे कि हम खाना मुंह से खाते हैं, इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरे पूरे इंसेक्ट को निगल जाते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे प्लांट्स पढ़ा है, जैसे पिक्चर प्लांट होता है ना, और वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। ये क्या करते हैं, ये एनिमल जो पिक्चर प्लांट होता है या फ्लाई ट्रैप होता है, ये क्या करते हैं, पूरी पूरी फ्लाइज को एनगल्फ कर जाते हैं और ऐसे उनका माउथ जो है वो बंद हो जाता है। आप देख सकते हो ऐसे, ये है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट में कोई इंसेक्ट आया जिसका ये फ्लैप एकदम से बंद हो जाता है, ठीक है, और वो इससे बाहर नहीं निकल पाता है फिर इंसेक्ट। ऐसे ही ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, इसकी ये जो लीव्स हैं वो ओपन हो जाती हैं और जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर आता है इसकी लीव्स एकदम से बंद हो जाती हैं और वो ट्रैप हो जाता है। तो ये होता है इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं हम इनको, ठीक है। Plants such as the pitcher plant and the Venus flytrap feed on insects. They are called insectivorous और carnivorous plants. Carnivorous और insectivorous दोनों क्यों कह रहे हैं, carnivorous मतलब जो क्या करते हैं, मांस खाते हैं, मतलब ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। insectivorous मतलब इंसेक्ट्स को खाना। The pitcher plant has a pitcher, a pot-like structure with nectar in it. The nectar attract insects. pitcher plant में क्या होता है, एक pitcher होता है, pot-like structure होता है जिसमें nectar present होता है और वो nectar क्या करता है, insects को attract करता है और जैसे ही insect इसके अंदर आता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इसके अंदर गिर जाता है, ठीक है, वो नेक्टर को नेक्टर के लेने के लिए आता है, तो वो इसके अंदर गिर जाता है और क्या होता है, एकदम से इसका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो इसका माउथ है ये बंद हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है और फिर वो कुछ टाइम बाद उसको एनगल्फ कर लेते हैं। The leaves of a Venus flytrap have spines-like structures around them. When an insect enters the Venus flytrap, it closes and the insect is trapped inside. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ओपन होता है और जैसे ही इंसेक्ट को यहाँ के बैठा ये एकदम से बंद हो जाता है। Now let's talk about these plants secrete juices to digest and trap इंसेक्ट्स। अब इनके अंदर से भी कुछ जूसेस निकलते हैं जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं और उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और दीज प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। अभी अपना खाना कैसे बना रहे हैं, ये अपना खाना बना रहे हैं क्लोरोफिल की मदद से जो कि इनकी लीव्स में प्रेजेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। Plants and animals depend on each other for their survival. The food made by plant is eaten by many kinds of animals. Animals also depend on plants for shelter. Animals also depend on plants for constant supply of oxygen. Plant produces oxygen during the process of photosynthesis. तो ये हमने पढ़ ही लिया है कि भाई हम भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। और किस चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट हैं, हमें फूड चाहिए होता है। फूड कैसे चाहिए होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी हैं कि हम ये सारी वैरायटी खाते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, प्लांट्स। तो हम किस तरीके से प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, हमें ये सब चीज़ें प्लांट से चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स का जो है वो होम भी होता है, प्लांट्स, बर्ड्स का होम होता है। और जो एनिमल्स होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या फिर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो उसकी शेड के नीचे बैठते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो उनका घर बन जाता है।
Plants depend on animals for their various needs. Plants use carbon dioxide that the animals breathe out. They use it to make their food. Plants depend on animals such as insects and birds to produce fruits and seeds. Animals also help plants to disperse seeds. अब भाई जिस तरीके से हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं ऐसे ही प्लांट्स भी हम पर डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं वही तो वो यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में, खाना बनाने में। ठीक है। अब बहुत सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स के ऊपर भी जो प्लांट है वो डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब उसके बीज एकदम से फूटता है ना, जैसे उसके बीज को इधर से उधर ले जाना और एक नए प्लांट का ग्रो करना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि माइग्रेट हो रहे हैं बीड्स सीड्स, और क्या हो रहा है वहाँ पर एक नया फ्रूट जो है, नया फ्लावर जो है, नया प्लांट जो है वो उग रहा है। ठीक है। तो क्या करते हैं एनिमल्स की वजह से या फिर विंड की वजह से, बर्ड्स की वजह से क्या होता है सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अलग अलग जगहों पर अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स मेक फूड, दे यूज़ क्लोरोफिल वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा। इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं और इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स में दो तरह के पड़े, एक है टोटल पैरासाइट, एक है पार्शियल पैरासाइट। टोटल में कुछ भी टोटल पैरासाइट जो होते हैं वो कुछ भी काम खुद से नहीं करते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए। तो इसीलिए इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसी वजह से क्या करते हैं डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन पार्शियल पैरासाइट्स के कौन होते हैं? जिनके पास क्लोरोफिल होता है, खाना बनाते हैं इसीलिए, लेकिन और बाकी के सब काम के लिए किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स होते क्या हैं? जो कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो और दूसरे प्लांट्स का क्या करें, फूड और वाटर को यूज़ करें। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल।